आने वाली किस्तें ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की बहुत ही थ्रिलिंग होंगी क्योंकि अली यार का सामना सेठ दाऊद की जालिमों वाली हुक्मरानी से होगा। अली यार को पता चलेगा कि असलम को जेल भिजवाने से लेकर पिया की माँ की मौत और पिया की जीत तक सबके पीछे उसका ही बाप था। इसके साथ ही अली यार पर एक बड़ी हकीकत आश्कार होगी। ये सब जानकर अली यार अपने बाप का सामना करेगा और फौरन सेठ दाऊद से कहेगा कि तुम जैसे गलीज शख्स मेरा बाप है, मुझे इस पर शर्म आती है। अली यार ना सिर्फ सेठ दाऊद पर बंदूक तानेगा बल्कि अपनी जान लेने का फैसला भी कर लेगा। अब सवाल ये है कि क्या अली यार अपने बाप को माफ करेगा या सेठ दाऊद की मौत उसके बेटे के हाथ लिखी होगी। अली यार को सेठ दाऊद के जुर्म कैसे पता चलेंगे? अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब जब से अली यार ने अपने बाप के दफ्तर में देखा है तो वो शक में है, मगर एसएचओ की सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे यकीन हो जाएगा कि असलम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और इस लाजिश के पीछे कोई अपना ही है। अली यार को ये भी पता चलेगा कि एसएचओ ने चालाकी से असलम को फंसाया, मगर ये बात उसकी समझ में नहीं आएगी कि एसएचओ उसके बाप के दफ्तर में क्या कर रहा था और इसी बात से उसका शक बढ़ता जाएगा। आलियार का दोस्त उससे कहेगा कि तुम पिया से मिले थे, तुमने उसे वो मजबूत सबूत का बताया था जो तुमने ढूंढ लिया। अगर ये सबूत पिया को मिल गए तो उसके बाप की फौरन जमानत हो जाएगी, बल्कि एसएचओ को भी अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़ेंगे क्योंकि ये पूरी चाल उसी ने चली है। आलियार कहेगा कि हाँ, मुझे पता है ये बहुत मजबूत सबूत है, मगर मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही मैं चाहता हूँ कि उसे अभी इस सबूत का इल्म हो। मैं खुद इसकी तहकीकात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एसएचओ को बाबा के दफ्तर में देखा। अगर एसएचओ ने असलम को फंसाया है तो वो बाबा के दफ्तर में क्या कर रहा था? समझ रहे हो ना? यहाँ आलियार का दोस्त कहेगा कि इसका मतलब तुम्हारे बाबा ही इस सब के पीछे हैं, तुम्हारे बाबा ने ही असलम को गिरफ्तार करवाया। आलियार कहेगा कि अब मुझे अपने बाबा के बारे में और जानना होगा। मुझे ये सच मिल गया कि बाबा असलम की गिरफ्तारी में शामिल थे। अब मुझे ये भी मालूम करना होगा कि पिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं, और बाबा हमसे और क्या छुपा रहे हैं। जब आलियार अपने बाप की हकीकत ढूंढने निकलेगा तो दूसरी तरफ पिया भी सनवल के साथ मिलकर अपने बाबा को रिहा करवाने निकलेगी। पिया जैसे ही सनवल से मिलेगी तो बताएगी कि आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उसे दफ्तर बुलाया है। उसे एसएचओ की कॉल आई थी कि डायरेक्टर जनरल को हमारी शिकायत रिपोर्ट करो, वो एसएचओ को हैंडल कर लेगा। सनवल कहेगा ठीक है पिया, चलो अभी गाड़ी निकालता हूँ। सनवल जैसे ही पलटेगा तो पिया पीछे से पुकारेगी। सनवल कहेगा पिया, इस तरह से मुझे ना पुकारा करो, मेरे कान तुम्हारी आवाज़ के आदी हो चुके हैं। जिस दिन ये आवाज़ ना सुनी तो सनवल के लिए मुश्किल हो जाएगी। पिया कहेगी सनवल, ये आवाज़ कहीं नहीं जा रही, ये जिंदगी भर यहीं रहेगी, तुम बस आदत डाल लो। मैं अभी बाबा की केस फाइल लाती हूँ, फिर हम साथ चलते हैं। इसके बाद पिया सनवल के साथ डीजी के दफ्तर जाएगी। डीजी को सच का पता चलते ही वो फौरन एसएचओ को बुलाता है। एसएचओ के आते ही डीजी उससे कहता है कि इन लोगों को जानते हो, गौर से देखो। एसएचओ सख्त परेशान हो जाएगा। वो कहेगा जी सर, मैंने असलम को पकड़ा जो एक गैंग का सरबराह है और लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरे पास इनके खिलाफ बहुत ताकतवर रिपोर्ट है। डीजी कहेगा ठीक है, अगर तुम्हारी रिपोर्ट मजबूत और सच हुई तो बच जाओगे, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो अपनी वर्दी उतारने की तैयारी कर लो और फुटपाथ पर ठेला लगाने का सोचो, क्योंकि फिर वर्दी नहीं बचनी। एसएचओ घबराकर बाहर निकलते ही सेठ मूसा को कॉल करेगा कि हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मैं तुम्हें कहता रहा कि उस लड़की से सुलह कर लो, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज वो सांवल और वो लड़की डीजी के दफ्तर तक पहुंच गए हैं। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर दी है और असलम पर झूठा केस फाइल करने की रिपोर्ट भी दे दी है। डीजी ने धमकी दी है कि अगर ये रिपोर्ट झूठी निकली तो मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर निसार और सेठ दाऊद दोनों परेशान हो जाएंगे।
सेठ दाऊद कहेगा कि अगर ये एसएचओ हमारी सच्चाई खोल देगा तो हमारी खैर नहीं, और वो लड़की हाथ धोकर पीछे पड़ी है। ऐसे नहीं कि वो हमारे हाथ लग जाएगी। कुछ करना होगा। निसार, दिमाग लगाओ, कोई प्लान बनाओ। निसार कहेगा, सेठ फिक्र की ज़रूरत नहीं, यहाँ सब पैसे का खेल है और हमारे पास पैसा बहुत है। अगर वो लड़की कुछ करने लगी तो हम एक ज़बरदस्त ताकतवर वकील रख लेंगे। फिर देखना कैसे हमारा ताकतवर वकील उस लंगड़े वही की खैर नहीं करता। तुम अच्छी तरह जानते हो सेठ कि यहाँ झूठ हो या सच, जीत हमेशा ताकतवर की होती है। सेठ दाऊद कहेगा, जो करना है करो, मगर असलम बचना नहीं चाहिए। असलम ने मेरे अंदर के सोए हुए जुआरी मूसा को जगा दिया है और ये अच्छा नहीं। अब ये मूसा किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मूसा ने कभी किसी चीज़ पर नज़र रख ली तो वो हासिल करके ही रहता है। अब भी अगर मूसा ने किसी पर नज़र डाली तो उसे कब्र तक पहुंचाए बगैर चैन नहीं लेगा। इसके बाद सांवल पिया को केस की पहली पेश होनी पर लेकर जाएगा। इससे पहले वो जेल में असलम से मिलेगा और उसे एक ख़त देगा कि खुद पढ़ो। अब फिक्र की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे। सिर्फ यही नहीं, अब सेठ दाऊद को जेल की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अब उसकी बारी आने वाली है। सांवल की बात सुनकर असलम बहुत खुश होगा और कहेगा, मेरी बेटी की हिफाजत तुम पर है सांवल। मेरे बाद अगर मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। सांवल कहेगा, फिक्र न करो असलम, ये सांवल अपनी जान दे देगा मगर पिया जी को खरोश तक नहीं आने देगा। पेश होने के बाद वहीद सांवल और पिया के पास आकर कहेगा कि अगले 24 घंटे हमारे लिए इंतहाई अहम हैं और हमें बहुत एहतियात करनी होगी। मुझे वहीद की ये बात अजीब लगती है कि असलम जेल में है या हॉस्पिटल में, क्योंकि 24 घंटे की अहमियत और एहतियात तो अक्सर हॉस्पिटल में होती है, तो जेल में बैठकर कौन सी एहतियाती 24 घंटे निभाने हैं। सांवल कहेगा, फिक्र न करो असलम, मैं अभी पिया जी को घर छोड़कर आता हूँ। क्या पता ये लोग गंदी और सस्ती चालें चलकर केस लंबा करने की कोशिश करें। जब सांवल पूरी तरह पिया की हिफाजत में लग गया होगा तो सस्सी शहरयार से मिलकर कहेगी कि मुझे तुम्हें एक बड़ी सच्चाई बतानी है। शहरयार कहेगा, हाँ सस्सी बोलो, क्या बात है, लेकिन मेरी भी एक बात सुनो, वो तुम्हारी दोस्त ही तो है ना। मैं पिया का केस इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल तक फॉरवर्ड कर चुका हूँ। जल्द असलम की ज़मानत हो जाएगी और सेठ दाऊद के खिलाफ इंक्वायरी खुल जाएगी। ससी कहेगी, मैं बस ये सच बताना चाहती थी कि पिया मेरी किसी दोस्त के क्लाइंट नहीं, मैं तुमसे एक बड़ी बात छुपा रही थी। तुम्हें याद है सांवल, जिसने उस दिन हमारी जान बचाई थी? वही लड़का यहाँ आया था और उसने बताया कि वो किसी ऐसे शख्स को जानता है जो बड़ी मुसीबत में है। अगर मैं उसका केस तुम तक ले आऊँ तो शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए। शहरयार कहेगा, अच्छी बात है कि जिसने हमारी जान बचाई उसने तुमसे मदद मांगी और मुझे खुशी है कि मैंने मदद की, लेकिन तुम्हें ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि ससी ये सब सच पूरा बताएगी कि वो उसे पहले से जानती थी, बल्कि शादी से पहले उसे पसंद करती थी, मगर फिर उसके वालिद ने उसकी शादी तुमसे कर दी और सब खत्म हो गया। हम अचानक उस दिन मिल गए, फिर वो मदद मांगने घर आ गया और मैं इनकार ना कर सकी, और ये बात मेरे दिल पर बोझ थी कि तुम्हें मेरे बारे में ये सच मालूम नहीं। ये सुनकर शहरयार कहेगा कि मुझे खुशी है तुमने सच बोला, मगर मैं गुजरे हुए लम्हों पर यकीन नहीं करता। जो हो चुका वो बीत गया। अब मैं तुम्हारा आज और कल हूँ, इसलिए तुम्हारे माजी की कोई बात मुझे ज़रा भी मुतासिर नहीं करेगी। फिक्र की कोई बात नहीं। ये बात सुनकर सस्सी के दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दूसरी तरफ जब आलियार अपने बाप के खिलाफ तहकीकात करेगा तो सेठ दाऊद के राज खुल जाएंगे। आलियार को पता चलेगा कि पिया सच कह रही थी कि सेठ दाऊद पहले मूसा था, जिसने ना सिर्फ असलम की बेटी पर जोर जबरदस्ती की बल्कि उसकी बीवी की मौत का सबब भी बना। सिर्फ यही नहीं, आलियार को ये भी मालूम होगा कि सेठ दाऊद अब पिया और आलियार को अलग करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है
اور اس کے تمام غیر قانونی کام آلیار کے سامنے آ جائیں گے۔ میرا گمان ہے کہ سچ معلوم ہوتے ہی آلیار بندوق اٹھا کر گھر واپس آئے گا اور جیسے ہی سیٹھ داؤد کو دیکھے گا تو کہے گا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے باپ ہو۔ میں سمجھتا تھا تم بہت اچھے ہو، مگر تم تو کچھ اور نکلے۔ تم نے پیا کے ساتھ جو کچھ کیا اور اس کے باپ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سخت غلط ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سزا ملے۔ میرا خیال ہے کہ آلیار یا تو اپنے ہاتھ سے سیٹھ داؤد کی جان لے لے گا یا پھر اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔